नहीं पोस्टपोन नोट एट ऑल। अभी आप लोग को अपना प्रपोजल को ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन 10 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन को लेके जो सबमिट किया है, उसको ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को सरकार ने रिपीटेडली बोला है कि सरकार ने ये दिया है कि उसको आप सरकार को सजेशन कैसे कैसे करके मॉडिफाई करना है, कहाँ रिपील करना है, कैसे एक पॉलिसी को बना के दो बोला है। और ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो अभी सरकार को प्रपोजल को देगा, जो पॉलिसी को लिख के देगा, अगर उसको एक्सेप्ट करता है बोलने से विल नॉट गो फॉर सावर बंद कॉल। अदरवाइज अगर इस चीज को नहीं करेगा बोलने से हम लोग कंटिन्यू है। आंसू का बंद कॉल को सपोर्ट किया, उस बारे में मैंने स्टेटमेंट दिया। और आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, लोग सोच सकते हैं कि आंसू का बंद कॉल में आया क्यों जंप मारा है। हम इशू को टेक ओवर करने के लिए, इशू को इम्पोर्टेंस लेने के लिए ऐसा नहीं है। जब आंसू जो निशी इलीट सोसाइटी का, निशी एपेक्स बॉडी हमारा निशी इलीट सोसाइटी का एक फेडरेटिंग बॉडी है और हम भी एक फेडरेटिंग बॉडी है। तो जब दूसरा फेडरेट बॉडी जो हमको इनविटेशन करता है, अपील करता है कि बंद कॉल को सपोर्ट करने के लिए, तो हमने ज्वाइन हाँ बोल के हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ हम लोग ने डिसाइड किया, चलो ये हम लोग बंद कॉल में साथ देगा बोल के हमने डिसाइड किया था। नमस्कार, मैं जंगू जिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ सेक्रेटरीट में। मैं आप सभी को ये बता दूं कि कुछ दिन पहले आंसू द्वारा 36 आवर्स बंद कॉल की घोषणा की गई थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्होंने 10 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के समक्ष रखी थी और वह 10 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम अभी तक उनके द्वारा फुलफिल नहीं की गई है। तो इसी के चलते आंसू द्वारा 36 आवर्स बंद कॉल रखी गई है, बंद कॉल की घोषणा की गई है, जो कि 12 अगस्त की सुबह 5 बजे से 13 अगस्त की शाम 5 बजे तक की जाएगी। तो इसी बंद कॉल की घोषणा के कारण आज यहाँ आंसू की टीम और हमारे जो गृह मंत्री है वे सभी आज यहाँ सेक्रेटरीट में एक मीटिंग कर रही है बंद कॉल को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आप सभी को बताएंगे कि इस मीटिंग की जो परिणाम है वो क्या है, अंदर में क्या बातचीत हो रही है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखने के लिए अभी 36 आवर्स बंद को सरकार का तरफ से एक प्रपोजल आया है कि 10 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो ड्राफ्ट प्रपोजल जो सबमिट किया था ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन और जॉइंट वेंचर में ओनिसी यूथ एसोसिएशन का साथ, वो लोग को बंद कॉल करना नहीं करना वो ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन का ऊपर छोड़ा है। बट एक अच्छा चीज ये दिया है कि ये 10 पॉइंट में कैसे कैसे इशू को रिजोल्व करना चाहिए वो ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन को कल 2-3 दिन का अंदर में सबमिट करो बोल के ये एक प्रपोजल दिया है। ये एक अच्छा बात है। नहीं पोस्टपोन नोट एट ऑल। अभी आप लोग को अपना प्रपोजल को ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन 10 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन को लेके जो सबमिट किया है, उसको ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को सरकार ने रिपीटेडली बोला है कि सरकार ने ये दिया है कि उसको आप सरकार को सजेशन कैसे कैसे करके मॉडिफाई करना है, कहाँ रिपील करना है, कैसे एक पॉलिसी को बना के दो बोला है। और ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो अभी सरकार को प्रपोजल को देगा, जो पॉलिसी को लिख के देगा, अगर उसको एक्सेप्ट करता है बोलने से विल नॉट गो फॉर सावर बंद कॉल। अदरवाइज अगर इस चीज को नहीं करेगा बोलने से हम लोग कंटिन्यू है। ने अपू आपा को भी प्रिसाइसली इसमें बोला है कि कोई उसका जो अपू आपा में जितना सेक्शन है, जितना मीनिंग है, डिटेंशन पावर पॉलिसी को बोल के कहाँ में अपू आपा को अगर रिपील नहीं करके कहाँ में मॉडिफिकेशन करना है उसको भी लिख के दो बोला है। तो कब तक आप दे रहे हैं सर? मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इट में देख 2 और 3 डेज। टर्मिनेशन ऑफ ओएसडी का एग्जैक्टली ऐसे है कि इसको भी अभी लेके यहाँ में ऐसे एक नोशन जा रहा है कि नाबम दोदुम का जो लाम तसी का साथ कोई पर्सनल ग्रज है। हम लोग कभी लाम तसी को कभी पर्सनल ग्रज नहीं है। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को लगा है कि वो ओएसडी तो चीफ मिनिस्टर में बैठ के थोड़ा कम्युनल कार्ड प्ले कर रहा है, उस चीज को सेंटिमेंट को बताया है। खाली में उस चीज को भी लेके हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देगा, उसको सरकार एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है उसको हम लोग डिपेंड करेगा। बंद कॉल को अपोज करना सरकार का ड्यूटी है। दे आर लेजिस्लेटर, बीजेपी लेजिस्लेटर, उन लोग तो अपोज करेगा ही। हाँ, एक मौका दिया है हम लोग का इसमें फिर एक प्लेटफॉर्म होता है कि 16 निशी लेजिस्लेटर का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर होना है बोलने से वो भी होगा। और सरकार अपोज करना, स्टेक होल्डर अपोज करना वो आंसू के लिए मैटर नहीं करता है। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज का समाज में एक यूनियन का इंटरनल मैटर को लेके प्रेस क्लब में जाना, उसको आई टर्म इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनबिकमिंग।
इस विषय में हम बहुत ज़्यादा बात करने दिल नहीं है। आप रीजन जहाँ तक बात करेगा कि टेन्योर ख़त्म हो गया, टेन्योर टेक्निकली ख़त्म नहीं हुआ है, 2 मंथ्स का एक्सटेंशन में है। और जहाँ तक लेके आपका इलेक्शन का बात कर रहे हैं, आफ्टर 2 मंथ्स, जैसे 2 मंथ्स ख़त्म होगा मेरा इलेक्शन को हम डिक्लेयर करेगा, एक दिन भी नहीं खींचेगा। क्योंकि अभी आपका इलेक्शन के लिए वेदर, आपका मौसम ठीक नहीं है, अभी मानसून सीजन है, अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है। ये कभी नहीं है कि दोदुम अंशु का टेन्योर को लेके 2-3 महीना लेके एंजॉय करेगा, वो कभी नहीं है। आप लोग को ये मीडिया वाला सुन लीजिए, जैसे ही खत्म होगा आप मेरे पास आइए। अभी इसका जवाब आप खुद देखा है कि मेरा यूनियन में इंटरनल क्लेशेस, अभी अब हम जो बोलने दिल ने, हाँ, ऐसे ऐसे इशू था कि अंशु का हम लोग को आप बोलने से हाइबरनेशन में था, बोलने से भी होगा कुछ पीरियड के लिए। तो कभी कभी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में लेके हर एक इशू को अटेंड नहीं कर पाता है। सबको धन्यवाद। सबसे पहले आप सबसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जैसे जो भी न्यूज़ जब भी बनाता है, प्लीज़ आप लोग से एक विनती है, जो ऑथेंटिक है और जो ऑथेंटिकेशन का ऑथेंटिसिटी का साथ थोड़ा न्यूज़ बनाने सीखे। रिसेंटली जो वायरल हुआ, जैसे कि ये चीज़ को क्लैरिफिकेशन बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। उस दिन रिगार्डिंग राकेश पांडे का इशू में एडवोकेट को स्टॉप किया, ये क्या बोल के कहीं से वीडियो क्लिप लेके उसको वायरल करना, न्यूज़ बनाना, ये सब थोड़ा सा ना समाज के लिए ठीक नहीं होता है। क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं अच्छा चीज़ को, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट में ले जाता है, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरा बात, उस दिन जॉइंट एक प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए हमने साइन किया विद प्रेसिडेंट अंशु, तो वो परमिशन के लिए मांगा था, लेकिन परमिशन देने से पहले आप लोग ने न्यूज़ बना लिया। ये अंशु और आन्या ज्वाइन करके बंद कॉल अनाउंस किया, उनके अनाउंस का बारे में लेकर, बंद कॉल अनाउंस का बारे में लेकर वो प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए परमिशन मांगा था उस लेकर। इसीलिए मैं बताता हूँ, उसमें आन्या जो क्यों अंशु का बंद कॉल में सपोर्ट कर रहा है, तो जब आप लोग ने आप जब मौका देगा तभी तो हम बताएगा ना। तो इसीलिए चलो, आपका जो सवाल है सही है। आज हम लोग को ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग बुलाया विद प्रेसिडेंट अंशु एंड टीम, और हमारा नीसी लेजिस्लेटर 1-2 लोग आए थे, और मेरा टीम आन्या के साथ हम लोग ने मीटिंग बैठा रिगार्डिंग 36 आवर बंद कॉल का बारे में लेकर, जो अंशु ने पिछले साल जो 25 अक्टूबर 2023 10 पॉइंट मेमोरेंडम को लेकर, उस रिगार्डिंग में आन्या ने ज्वाइंट जो प्रेस स्टेटमेंट देने का और बंद कॉल में ज्वाइन कर रहा है बोल के, जो उस चीज़ को लेकर सरकार ने एक्शन लेकर आज मीटिंग बुलाया। तो सरकार का तरफ से लेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर होम अची मामा नातुंग जो एश्योरेंस दिया है कि जो अंशु का जो डिमांड है उसको जो पॉइंट है उसको, मतलब कुछ चीज़ है उसको, जो नीसी सेंट्रिक इशू है और नीसी ओरिएंटेड इशू है, उस चीज़ को एड्रेस करेगा, रिड्रेस करेगा, और एश्योरेंस दिया है। और दूसरा बात, अंशु प्रेसिडेंट उस जो इशू में जो बात करते समय अंशु प्रेसिडेंट का जो अपना स्टेटमेंट है आप लोग ने पूछा होगा, और इस विषय में हमने विटनेस किया, हम भी अपना जो व्यू किसलिए अंशु का बंद कॉल को सपोर्ट किया उस बारे में मैंने स्टेटमेंट दिया। और आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, लोग सोच सकते हैं कि अंशु का बंद कॉल में आन्या क्यों जम मारा है। हम इशू को ओवरटेक करने, टेक ओवर करने के लिए, इशू को इम्पोर्टेंस लेने के लिए, ऐसा नहीं है। जब अंशु जो नीसी इलीट सोसाइटी का, नीसी एपेक्स बॉडी, हमारा नीसी इलीट सोसाइटी का एक पेडरेटिंग बॉडी है, और हम भी एक पेडरेटिंग बॉडी है। तो जब दूसरा पेडरेट बॉडी जो हमको इनविटेशन करता है, अपील करता है कि बंद कॉल को सपोर्ट करने के लिए, तो हमने ज्वाइन हाँ बोल के हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ हम लोग ने डिसाइड किया, चलो यस हम लोग बंद कॉल में साथ देगा बोल के हमने डिसाइड किया था। अपू अपा का भी, अपू अपा एक्ट को हम लोग ने स्क्रैप करने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज़ को मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग ने बात किया। तो अपू अपा का ऐसा है, अपू अपा को एक्चुअली बोलने से पब्लिक प्रॉपर्टी का जो भी जो सरकार का या जो पब्लिक का होता है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट बना है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गलत इस्तेमाल करके, जैसे हम लोग
प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्टर का ऊपर में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते हैं उन लोगों का, एक्टिविस्ट का ऊपर में गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ कुछ जो आर्टिकल्स है, कुछ कुछ एक्ट है, उसको मॉडिफाई करना है बोल के हम लोग ने ये सरकार को मेमोरेंडम सबमिट किया। तो सरकार ने एश्योरेंस किया कि उसको इस्तादी करके जो लो एक्सपर्टाइज लोग का साथ में बात करके उसको एड्रेस करेगा। वो फेसबुक का माध्यम से लाइव में कोई लोग बता रहा था राकेश पांडे अभी तक सही है। सही है वो तो खुद जाके सही बताए ना, सिस्टम काल को क्या बताएगा, सिस्टम में मालूम होगा। और सिस्टम को हम लोग अप्रोच किया, जिसका साथ अप्रोच किया वो अभी तक तो हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट देने जा रहा है। फाइनल स्टेज में वो उस दिन आईएमसी में हम लोग को हियरिंग बुलाया था 29 ऑफ जुलाई। तो उसमें क्लियर का 2 दिन का रिजल्ट को, मतलब जो ऑर्डर को रिजर्व करके रखा था, तो वो पार हो गया। तो कल मुझे फ़ोन किया कि आईएमसी ऑफिस से एश्योरेंस दिया है कि हमारा पेपर में वो मंडे तक मिल जाएगा रिजल्ट और डाक के साथ मिलेगा। उसके बारे में मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और मेरा जो कंसर्न से वो हम लोग ने लेटर लिखा, उसको जो क्लियरिफिकेशन था, तो उसमें किसी प्रोफेशन को हम लोग हर्ट करने के लिए इंटेंशन नहीं था। उसमें जस्ट प्रोटेस्ट भी बोल के नहीं है, जस्ट अरे आप थोड़ा समझदारी बनो बोल के थोड़ा सा मना किया था। और उस प्रोसेस में तो एडवोकेट को तो हम लोग मना नहीं किया अंदर घुसने के लिए, अंदर घुस के अपना प्रोसेस किया, प्लीड किया जो करना था उन बिहाफ ऑफ राकेश पांडे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा, इसलिए मैंने पहले शुरू में बोला कि ये थोड़ा सा आप लोग का जरिए से जो न्यूज़ थोड़ा बना दिया था, तो किसी ना किसी पर्सनल को हर्ट हुआ और किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि बार एसोसिएशन ऑफ पपुमपरा डिस्ट्रिक्ट को हर्ट हुआ, उसको हम लोग क्लैरिफिकेशन दे दिया। और उसको अगर हर्ट हुआ तो सॉरी ना, क्योंकि हम लोग इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं था कि एडवोकेट को हम लोग ऐसा करना वैसा करना, और हाथापाई भी असॉल्ट भी कुछ भी नहीं किया।